तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का बहुत ही जल्द एग्जाम आने वाला है। जिन लोग बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में है और उन लोगों ने समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ले रखा है, यानी उन लोगों ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो ले रखा है और उन लोगों को सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वह क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र और उसके साथ अन्य सामाजिक संबंधों को कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का अध्ययन करेंगे आज हम। और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम आने वाला है और वह अभी तक क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पर विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं, सभी में क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना और वहां पर सभी के सभी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे और सभी के सभी मॉडल पेपर आंसर सहित मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध क्या है। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये पीडीएफ आप लोगों को शुक्ला सर के मतलब नोट्स के साथ भी मिल जाएगा, ऐसा ही सेम। तो उनके भी टेलीग्राम पर बहुत सारे उपलब्ध है। कहते हैं कि पढ़ना हो तो चाहे जहाँ से बदल पढ़ लो। कहते हैं कि मतलब आप लोगों को जो तैयारी करना है तो कहीं से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अगर मिल जाए, आप लोग क्वेश्चन यदि अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाता है, तो उससे आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए जैसे देखते हैं कि हमारा क्या है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। तो आज हम देखते हैं कि मानव शास्त्र का शाब्दिक अर्थ मानव का विज्ञान द साइंस ऑफ मैन से है। वास्तव में मानव विज्ञान या मानव शास्त्र को मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कहा जा सकता है। मानव शास्त्र को क्या कहा जा सकता है कि मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कहा जा सकता है। मानव विज्ञान के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है जो निम्न है, जैसे कि जैक्स जैक्स तथा ईस्टर्न के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में बहुत अंतर है, क्योंकि एक होता है समाज शास्त्र, एक होता है मनुष्य समाज मानव समाज और एक होता है पशु समाज। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मानव और समाज शास्त्र और मानव शास्त्र इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि इसको याद नहीं आ रहा है। क्रोबर महोदय ने इसे क्या कह दिया है कि इसे जुड़वा बहनें भी कह दिया है। इनको क्या कह दिया कि जुड़वा बहनें हैं दोनों। मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए श्री हाबल का कहना है कि मानव शास्त्र मानव एवं उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। इनका क्या जो मेन टॉपिक है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दें कि ये जो भी कुछ मतलब जो अपना कोटेशन लिखते हैं यानी कथन लिखते हैं, तो एक स्टेटमेंट, तो एक क्या कहते हैं, कुछ मेन तथ्य मेन टॉपिक रख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने समस्त कार्यों का अध्ययन किया, ये क्या शारीरिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन किया। फिर क्रोबर महोदय क्या करते हैं कि मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों एवं उनके व्यवहारों का उत्पादन का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा, समूहों और उनके व्यवहारों और उत्पादन का विज्ञान है। और यदि आप लोगों को कोई भी वीडियो या कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है, बहुत ही जल्द हमारा शुरू होने वाला है। फरवरी से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का मतलब तैयारी शुरू करने वाले हैं। उनका चैप्टर वाइज आप लोगों को मिलता रहेगा सभी नोट्स, और जो भी इम्पोर्टेंट है अभी से आप लोग तैयारी करते रहेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत ही जल्दी आप लोगों को भी बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहते हैं कि आप लोगों को अगर जहाँ भी अच्छे समझ में आता है तो वहीं से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से केवल अपने पास होने की संभावना रखेंगे, क्योंकि पास होना सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है। क्योंकि कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यानी कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यानी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे तैयारी कीजिए, उसका जहाँ कहीं से भी मिले वहीं से आप लोग सर्च कर लीजिए। क्रोम से, यूट्यूब से, या इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं से भी आप लोगों को जो भी टॉपिक मिलता है या बुक से या किसी भी ओल्ड बुक से, वहीं से आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना अपना। कहते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट की उपयुक्त समस्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक मानव जाति के समग्र रूप का वह विज्ञान है जो उसके शारीरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्भव, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उद्भव एवं विकास होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
यहाँ पर उद्भव होना चाहिए था, ये इस प्रकार से उद्भव। तो यहाँ पर आप लोगों को उद्भव कर लेना, यहाँ पर आप लोग उद्भव, आप लोगों को पता होना जाना चाहिए कि यहाँ पर उद्भव होना चाहिए था, मतलब ये आप लोग देख लेना, यहाँ पर उद्भव होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अन्य सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक कि अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि सामाजिक मानवशास्त्र मानवशास्त्र की एक शाखा है। क्या है? मानव शास्त्र की एक शाखा जिसका समाजशास्त्र से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्रोबर महोदय ने क्या बोल दिया था कि जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र है वो एक दूसरे की जुड़वा बहनें हैं। इस प्रकार से इतना घनिष्ठ संबंध है कि उन्होंने बोल दिया था। वास्तव में सामाजिक मानव शास्त्र के संदर्भ में विद्वानों के विचार एक नहीं है। पहली विचारधारा से संबंधित विद्वानों का मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र वास्तव में मानव शास्त्र की ही एक शाखा है। क्या है कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है? मानव शास्त्र की एक शाखा है। दूसरी विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वान टायलर का मानना है कि टायलर महोदय क्या कहते हैं कि मानवीय संबंधों की व्यवस्था अभी समाज एवं संस्कृति का ही अंग है। अतः सामाजिक मानवशास्त्र को सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक शाखा माना जा सकता है। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टायलर का, और क्रोबर महोदय का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उससे आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। इसी प्रकार तीसरी विचारधारा से संबंधित विद्वान रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड का मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। इन्होंने क्या कहा? सामाजिक जो मानवशास्त्र है समाजशास्त्र की एक शाखा है। सामाजिक मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए लुसमेयर का कहना है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन है तथा सामाजिक मानवशास्त्र इसी की एक शाखा है। इन्होंने भी अपना तथ्य रखा कि संपूर्ण समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। फिर देखते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में संबंध क्या है। तो संबंध देख लेते हैं फटाफट कि सामाजिक मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों का ही उद्देश्य मानव समाज का अध्ययन, यानी कि सामाजिक जो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों का उद्देश्य क्या होता है? समाज का अध्ययन। समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र अपने अपने अध्ययनों द्वारा एक दूसरे के कार्य को सरल बनाते हैं। क्या है? समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र अपने अध्ययनों द्वारा एक दूसरे के कार्य को सफल बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करके मानवीय शास्त्रीय अध्ययनों के लिए एक ठोस आधार तैयार करना है। इनका मानना है क्या है कि ठोस आधार तैयार करना है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों ही सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड हो जाएगा, आप लोग वहां से देख लेना। देखते हैं सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही समान अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सहभागी अवलोकन अवलोकन पद्धति तथा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। इसी के साथ छठवां देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही विद्वानों का अंतिम लक्ष्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना है। तो ये थे हमारे संबंध। फिर देख लेते हैं कुछ हमारे अंतर भी हैं। तो देख लेते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में क्या अंतर है। कि समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र आदि समाजों के संबंधों से ही संबंधित है। क्या है? कि जो आदि समाजों के संबंधों से ही संबंधित है। कौन? मानवशास्त्र। जबकि समाजशास्त्र क्या है? कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु वर्तमान, जटिल और प्रौद्योगिक समाज है। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों आदिम समाजों से संबंधित क्या है? यहाँ पर आदिम समाजों से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र केवल वर्तमान सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध का ही अध्ययन करता है। इसी प्रकार आप लोगों को इतिहास से भी संबंध और अंतर स्पष्ट कर देंगे हम। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो उपयुक्त कथन के अनुसार क्या कहा जाता है कि विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र का संबंध मुख्यतः आदिम जनजातीय तथा लघु समाजों में अध्ययन से है, जबकि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के अंतः संबंधों, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात भी सामाजिक मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये था हमारा समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में संबंध।
और अंतर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।